हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम लेटेक्स में एक फॉर्मल लेटर कैसे टाइप करते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपल एक लेटर लिखें और उसमें सिंपल ही कोडिंग लिखना शुरू कर दें एक पेज में और आप एक एक स्टेप करना शुरू करें। दूसरा सबसे इजी तरीका है कि आप इसकी एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लें, जो कि आपको latex.com पे या कहीं पर मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर तो आप वहां से इसकी एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसमें से टेम्पलेट डाउनलोड करके इजीली आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने टेम्पलेट डाउनलोड कहां से करते हैं। तो आपको टेम्पलेट कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करनी है तो आप सीधा latex.com पे चले जाएं। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बड़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये देख लीजिए latextemplate.com। इसके अलावा आप वो दो चार साइटें और भी हैं जहां पर जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारी हैं, ये देख रहे हैं, जर्नल्स हो गए, कवर लेटर हो गए, फॉर्मल लेटर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप कोई अगर फॉर्मल लेटर लिखते हो किसी यूनिवर्सिटी को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने एक फॉर्मल लेटर की एक टेम्पलेट डाउनलोड कर रखी है, जो मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पर पड़ी है। ये देखिए, जब जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी आपको इस फॉर्मेट में। तो ये जार फाइल थी, तो मैंने पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो इसके अंदर ये सारे के सारे आपके पास फोल्डर खुल गए। आप ये देख रहे हैं फॉर्मल लेटर डॉट ऑक्स फाइल, ये ऑक्सिलरी फाइल होती है। दूसरा होता है आपके पास फॉर्मल लेटर, ये टेक्स्ट फाइल है जो इसके बारे में आपको फॉर्मल लेटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आपके पास ये जो देख रहे हैं फॉर्मल लेटर जो पीडीएफ फाइल होती है, ये आपकी आउटपुट फाइल होती है। आप आउटपुट फाइल के बाद ये जो हमारी आती है टेक्स्ट फाइल, बेसिकली यही फाइल होती है जिसके अंदर हमारा कोडिंग पड़ा होता है। और दूसरा हमारे पास एक लोगो है। आप लोगो ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। कि मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को लिख रहा हूँ तो मैंने इसलिए इसमें लोगो ऐड किया हुआ, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। चलिए हम चलते हैं। जैसे ही मैं इन्हें क्लिक करूंगा तो ये मेरी एक लेटेक्स की फाइल में खुल जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास लेटेक्स की फाइल में आपके पास खुल चुकी है। तो आप इसको देख रहे हैं। अब इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस फाइल को सिंपल बनाएं और सारा प्रोसेस एक ही फाइल में आप लिखना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसे ओपन करें तो आप सबसे पहले इसको कंपाइल कर लें। इसके अगर आपको कंपाइलेशन के बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको कंपाइलेशन के बारे में, आपको लेटेक्स कैसे चलाना है, कैसे क्या करना होता है लेटेक्स में, एक एक स्टेप आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इसमें हमारे पास दो है, ये फॉर्मल लेटर डॉट टेक्स्ट फाइल है और एक स्ट्रक्चर फाइल है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप एक ही फाइल में सारे के सारे स्ट्रक्चर लिख दें और सारा का सारा डाटा लिख दें और उसके अंदर ही आप उसको लेटर को टाइप कर दें। या दूसरा तरीका है कि आप इसमें दो फाइलें बनाएं, एक स्ट्रक्चर फाइल जिसके अंदर सारी की सारी फाइल का ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी फाइल में, जो दूसरी फाइल बनी जिसमें आपने डाटा, जैसे कि इसमें मेरे पास स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर फाइल की बात करते हैं, फिर हम डेटे वाली फाइल पर आएंगे। देखिए जैसे ये आपके पास ये सारे डिस्क्रिप्शन, देखिए ये पैकेज इंक्लूड किया, ग्राफिक्स पैकेज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पिक्चर वगैरह इंक्लूड करने के लिए होता है। यूज फ़ॉन्ट पैकेज जो फ़ॉन्ट के लिए यूज होता है। ये इनपुट पैकेज, ये जब आपने कोई फाइल इनपुट करनी है, यूटीएफ एक फॉर्मेट होता है जो आप, जिसके थ्रू आप एक करेक्टर फॉर्मेट में ही आप एक फाइल को इनपुट कर सकते हैं। ये आपकी जीपीएफ फाइल के लिए, जीपीएफ जो भी आप जीपीएफ फॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास जीएफएस डिड डॉट होती है फाइल, जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। माइक्रो टाइप, ये आपकी टाइपोग्राफी को इंप्रूव करने के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर हमने इसको मेक अ लेटर फाइल बनाया हुआ, जिसके अंदर आपके पास लेटर बन जाएगा। ये इसकी फाइल ज्योमेट्री के अंदर, जब हम पैकेज ज्योमेट्री यूज करेंगे तो इसके अंदर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। टॉप में कितना मार्जिन है, बॉटम में कितना मार्जिन है, लेफ्ट में कितना मार्जिन है और राइट में कितना मार्जिन, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और वो भी ऐड और न्यू, जो भी आप करना चाहें, आप चेंजेस करना चाहें तो आप इसे ऑटोमेटिकली आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास देखिए ऑथर की जो डिटेल ब्लॉक है, ये जो डिटेल ब्लॉक है, ये ऑथर्स की जो डिटेल ब्लॉक है, ये देखिए ये डिटेल ब्लॉक, ये सारी की सारी इसकी क्या क्या फुट नोट होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट होनी चाहिए और क्या ऑथर की डिटेल होनी चाहिए, उसके लिए ये कमांड दी गई है।
उसके बाद ये एड्रेस के लिए है, जैसे कि ये एड्रेस है, एड्रेस के अंदर आप क्या इंक्लूड ग्राफिक्स करना चाहते हैं, कोई लोगो करना चाहते हैं, इसके अंदर स्पेसिंग कितनी देनी है। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 0.82 की दी गई है, तो आप भी उसके हिसाब से आप चेंज करना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें वर्टिकल स्पेसिंग पॉइंट माइनस करके, ताकि कम करके, माइनस का मतलब होता है कम करना, अगर यहाँ पे सिंपल माइनस की जगह कुछ और होता, प्लस होता, तो इसका मतलब स्पेसिंग ऐड करना। लार्ज कितना होना चाहिए, लार्ज और हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना होना चाहिए, टेक्स्ट के बारे में बता रखा है, ये सारी उसके बारे में डिटेल्स, इसके बारे में ये सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद दूसरा आपके पास दूसरा फॉर्मेटिंग, इसके लिए भी इसने एक फॉर्मेटिंग बना रखी है, ये देख सकते हैं। आपको इससे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप सिग्नेचर करना चाहते हैं, कौन टाइटल सिग्नेचर करेगा ये देख रहे हैं, टाइटल के बारे में सिग्नेचर, एंड वो सिग्नेचर कौन करेगा, क्लोजिंग लाइन क्या होगी, ये सारी क्लोजिंग लाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ दे रखी है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी फाइल पर, जिसे हम कह रहे हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप जस्ट कुछ नहीं करना, ये देखिए डॉक्यूमेंट क्लास सिंपल, इसमें 11 पॉइंट लिया, ए4 पेपर पे आपने लेटर लिया, ये रहा। उसके अंदर स्ट्रक्चर को इनपुट कर दिया, मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो सारा का सारा डाटा इसमें भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो स्ट्रक्चर में भी इनपुट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया, इस फाइल को, ये देख रहे हैं, इस फाइल को इंक्लूड किया। अब जैसे ही इंक्लूड कर लिया, फाइल इंक्लूड किया, तो जो स्ट्रक्चर की जो सारी की सारी फॉर्मेटिंग थी वो आपकी इसके अंदर आ गई। अब मैंने यहाँ पे वो अपना इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि नंबर मैं बता देता हूँ आपको, नंबर देखिए यह है नंबर, एक नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद इसका लोगो है, लोगो मैंने एक लोगो ले रखा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लोगो है, तो आप उसमें ले सकते हैं यूनिवर्सिटी। ये एड्रेस हो गया, जैसे ABCDEFGH, तो आपने दे दिया। तो अब आपके पास इसको, जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, देखिए जो जो चेंजेस किए थे वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गए, ये देखिए। तो आप इसके बाद इसके अंदर फिर डेटा है, अगर आप इस डेटा को, कुछ भी डेटा जो आप लेटर लिखना चाहते हैं, वो इजीली आप इसमें लेटर लिख सकते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग लाइन पे जो है सिंसियरली लिख दें। और इसी तरह से आपके पास ये है, आपके पास एंड लेटर, यानी कि आपका लेटर एंड हो चुका है। ये एंड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट एंड हो चुका है। लेटर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओपनिंग लेटर से, ओपनिंग लाइन से शुरू होगी, और एंड लेटर से आपके पास एंड लेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बिगिन लेटर यहाँ से शुरू हुआ, लेटर के लिए आपको बिगिन लेटर देना पड़ेगा, और एंड करना भी आपको एंड लेटर भी देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपने बिगिन किया था, तो आपको इसको डॉक्यूमेंट बिगिन भी, एंड डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं। ओके दोस्तों।